हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी लेखपाल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी दोनों में ही आना है। लेखपाल में थोड़ी कम चैप्टर आना है, कांस्टेबल में ज़्यादा आना है। तो कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है, लेखपाल अपने आप ही कवर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो। मुझे पता है कि अभी आपके पास मोटिवेशन नहीं है या कोई उद्देश्य नहीं है मॉक टेस्ट देने का, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इस चीज का रियलाइज आपको तब होगा जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। मुश्किल से 10 मिनट की 12 मिनट की मेरी वीडियो होती है। और लोगों की तरह मैं घंटों भर तो पढ़ाता नहीं हूँ। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, सारा चीज एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सिंपल क्वेश्चन है। आचरण की सभ्यता जो है ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके? उसको हम बोलेंगे अनिर्वचनीय या अनिर्वचनीय। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? सिंपल क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये वीर रस का स्थायी भाव है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जल्दी बताओ। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो, है ना। पहेलियां और खुसरियां लिखने का जो श्रेय इन्हीं को जाता है, और कव्वाली गायन शैली का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? बेसिकली आपसे ये पूछा है कि टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। पूरा टा वर्ग हम कहाँ से बोलते हैं? सर, मूर्धया से बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या ऐसे एग्जाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है या इन फ्यूचर उनका एग्जाम होना है, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अनअकैडमी पर इन सारे कोर्सेज के लिए, हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे या अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे, जिस कैटेगरी में मैं आपको स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो भी पढ़ाता हूँ। तो इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, और अगर आप 28 और 29 दिसंबर के दिन परचेस करते हो तो आप लोगों को एक मेगा ऑफर मिल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री ये तब मिलेगा जब आप हमारा रेफरल कोड इंडियन स्टडी, क्या है? इंडियन स्टडी, इसको अप्लाई करोगे, वो भी विदाउट स्पेस। इसको अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, और ये एडिशनल सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा। 1 साल में 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। समझ गए? 28 और 29 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो परचेस कर लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखो और फिर बताओ, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 मात्राएं होती हैं, और ये एक सममात्रिक छंद है। पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है? अब देखो, पेड़ से बंदर अलग होगा तभी तो कूदेगा, यानी कि से कारक चिन्ह आ रहा है, ये तो पता है, और अलग होने के लिए आ रहा है। जब से कारक चिन्ह का यूज अलगाव के लिए हो तो वहां अपादान कारक होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बेहद सिंपल क्वेश्चन। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको चुनना है, कौन सा तद्भव शब्द है? देखो और फिर बताओ, जल्दी बताओ। तद्भव शब्द, मछली, मत्स्य काय तद्भव शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर्योदय का आपको संधि विच्छेद करना है, जल्दी बताओ। सूर्योदय का संधि विच्छेद, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी? आप सभी लोग जानते हैं, इसमें गुण संधि होगी। तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, बर और बर, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी ने वीडियो का एग्जाम जो है वो कैंसिल किया था। वीडियो का री एग्जाम होना है। तो री एग्जाम के लिए एक बेहतरीन चैनल बता रहा हूँ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे ही मित्र हैं, बढ़िया तरीके से हिंदी प्रोवाइड करवाते हैं।
तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप उनके चैनल को जाकर के जरूर से चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और वो वीडियो की बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो कुछ बच्चे अगर मेरे से एक्सपेक्टेशन रखे हैं वीडियो की, वीडियो लाने की, तो उससे अच्छा है कि आप उस चैनल पर जाकर के देख लीजिए। सारी चीज आपको अच्छी मिलेंगी और ऑथेंटिक मिलेंगी। एक बार आप चेकआउट कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आगे आपकी इच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप अपना बेहतर जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये किया था आपका बालकृष्ण भट्ट ने। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्रत और विकास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। यथाशक्ति में आपको समास बताना है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति समास विग्रह करोगे शक्ति के अनुसार, है ना। तो आगे यथा प्राकृति आवत भर ये सभी शब्द दिख जाए, अब यही वह समास होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है? भबरा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम ब्रह्मर होगा, जो ऊपर लिखा बी ऑप्शन में। मुद्री का तत्सम आपको बताना है। मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्री का तत्सम होगा मुद्रिका। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मृगावती किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मृगावती किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दुल्हन गाभू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार में कौन सी पंक्तियां हैं, या ये किसकी पंक्तियां हैं? किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। किसकी? कबीरदास की। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो किसने दिया था आदिकाल को वीरगाथा काल कहकर के? किसने पुकारा था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा शुद्धवर्तनी वाला शब्द है? अंतरराष्ट्रीय आप किस प्रकार से लिखोगे? देखो चारों ऑप्शंस फिर बताओ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ मुसीबत, यानी कि दोनों ओर मुसीबत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रामचरितमानस की भाषा क्या है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तुलसीदास द्वारा कृत है, अवधी भाषा में है। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको पुरलिंग शब्द बताना है। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार में आपको पुरलिंग शब्द बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैमरा, एक पुरलिंग शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों जो आकारांत शब्द होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के बाद ये हालांकि एक अपवाद का भी उदाहरण है। आप लिंग मेरे से टॉपिक पढ़ोगे तो ये सारी चीज आपको समझ में आएंगी। आकारांत शब्द क्या होते हैं? आकारांत क्योंकि सारी चीजें जो है वो इसी से बनी हुई हैं। पुरलिंग और स्त्रीलिंग में इनका आकारांत, इकारांत, उकारांत, इन सभी का बहुत बड़ा रोल है। आप आओ तो पता चलेगा आपको। अकेडमी पर पढ़ा रहा हूं मैं। अपेक्षा और उपेक्षा का सही अर्थभेद आपको बताना है। अपेक्षा और उपेक्षा का, अपेक्षा का मतलब होता है आशा और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केस और केस शब्द का आपको बताना है। केस का मतलब होता है आपका मुकदमा और केस का मतलब होता है बाल। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम कर लिया जाए। बस देखो जाना क्रिया आ जाए, आ गई। अब आपको भाव बताना है कि कौन सा वाच्य होगा। मैंने बोल दिया हालांकि भाववाच्य होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है तो वहां कौन सा वाच्य होता है? देखो, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। अब बचा क्या? एक ही तो है, क्योंकि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। जब क्रिया की प्रधानता होगी तो भाववाच्य होगा। बस लास्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 150, 114 से 150 तक क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन आने हैं, पूरे करवा दिए है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विशेषण है। तो विशेषण शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।